हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। आज हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का पूरा एक टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद में उसके फंडामेंटल्स भी देख लेंगे और लास्ट में मैं आपको स्टॉक बताऊंगा जो आपका अच्छा खासा डिविडेंड देने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में, पूरी वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है ऑलरेडी, यहाँ पे एनएससी ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस जो है आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 का, मतलब निफ्टी 100 का यहाँ पे हिस्सा होने जा रहा है। और ये जो बदलाव है लगभग आपका 28 ऑफ मार्च से ये बदलाव आपका हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि स्टॉक आपका आ रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50 में, और आने वाले दिनों में ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये निफ्टी 50 का भी हिस्सा बन सकता है आने वाले दिनों में। तो देखते हैं, स्टॉक के ऊपर नज़र डालते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, स्टॉक ने फ्राइडे के दिन अच्छा खासा हमें बुलिश मोमेंटम दिखाई दिया है। लगातार 2-3 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक ने थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी जरूर दिखाया है, और रिकवरी करने के बाद यहाँ पे लगभग अभी कंसोलिडेशन जोन में ही ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे कुछ ट्रेंड लाइन, अगर आप यहाँ से अगर ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये स्टॉक में ऊपर ऐसा कुछ यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले रहा है, और अगर ऐसा एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये लाइन पे एक थोड़ा सपोर्ट ले रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे कुछ बना रहा है। तो देखते हैं कि इसका ब्रेकआउट कौन से साइड में होता है। अगर इसका ब्रेकआउट आपका अप साइड में हो जाता है तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक आपका अगेन अप साइड जा सकता है। देख सकते हो आप, इसका लगभग लेवल निकल के आता है आपका 350 से लेके 355 के आसपास का जो लेवल है। इसके ऊपर निकलने के बाद इस स्टॉक में अगेन रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे ना आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि हम थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स भी चेक करने वाले हैं। अंधाधुन यहाँ पे बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है। थोड़ा सा मैं चार्ट आपको बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये स्टॉक लिस्ट हुआ, ये स्टॉक लगभग लिस्ट हुआ था 262 के आसपास कहीं में। फिर उसके बाद मतलब जैसे डीमर्ज हुआ तो 262 के आसपास कहीं ये लिस्टिंग हुआ। उसके बाद में ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट आई, और लगातार 4 दिन, मतलब 3-4 दिन यहाँ पे लोअर सर्किट मारा। यहाँ पे भी लोअर सर्किट पे ही ओपन हुआ था, और उसके बाद में अच्छा खासा जंप देखने को मिला। फिर उसके बाद इसको लगभग ऑल टाइम लो उसने बनाया अपना, और यहाँ से अच्छी खासी रैली देखने को मिली। अगेन इसी टाइम पे, इसी जो जोन है ना जहाँ पे लिस्टिंग हुई थी, वहीं पे रिजेक्शन लेने के बाद ये अगेन वापस नीचे आया था। अच्छा खासा यहाँ पे टाइम बिताया, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन जोन इसने बनाया था। उसके बाद में जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ अप साइड में, फिर रिटेस्ट के बाद आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त इसकी स्टॉक में रैली आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक ऑलरेडी आपका भाग चुका है। तो अभी ये प्राइस पे बाय कर लेना मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पे आपके एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आई थिंक स्टॉक में अगर कुछ डीप आता है तो वो डीप में आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हो। स्टॉक का जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है वो है आपका 280 से लेके 290 के जोन में इसका एक सपोर्ट निकल के आता है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि ये जो है ना स्टॉक आपका, ये जो रेंज है, ये रेंज में थोड़ा सा एक बार रिटेस्ट के लिए आ सकता है 280 290 जोन में। तो ये अच्छा खासा एक्यूमुलेशन का जोन इसका हो सकता है। और अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे बाय करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेंगे, और फंडामेंटल की एनालिसिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे क्यों मना कर रहा हूँ इसको बाय करने के लिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए थोड़ा सा हम यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। देखिए, कंपनी जो है आपका, इसका मार्केट कैप है लगभग 2,80,965 करोड़, मतलब ये लार्ज कैप में आती है और अच्छा खासा मार्केट कैप है इसका। फेस वैल्यू इसका 10 है, मतलब ये स्टॉक आने वाले दिनों में स्प्लिट भी हो सकता है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बुक वैल्यू इसका है 37.86, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका जो पी रेशियो जो दिखा रहा है वो है लगभग 780.02। तो हाई पी पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो इसके एक Q4 के रिजल्ट्स यहाँ पे आने दो। रिजल्ट्स आने के बाद हम इसको रिव्यू करेंगे कि क्या करना है, क्योंकि इसका जो अगर आप रिवेन्यू का अगर ट्रेंड देखोगे तो यहाँ पे हमें कुछ गड़बड़ी नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पे रिवेन्यू अगर आप देखोगे तो 2019 में ये स्टॉक आपका लगभग निगेटिव रिटर्न में था, उसके बाद में पॉजिटिव आया 2020 में, फिर 20, 21, 22, 23 अगर आप देखोगे तो ये देखिए ट्रेंड कैसा है, ये निगेटिव ट्रेंड है। तो लगभग ईयर ऑन ईयर इनका जो रिवेन्यू है, ये रिवेन्यू डाउन हो रहा है, और नेट प्रॉफिट भी जिसकी वजह से इसका डाउन हो रहा है। ओनली नेट प्रॉफिट ही नहीं, अर्निंग पर शेयर भी इनका अच्छा खासा डाउन हो चुका है, और अभी 60 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू बढ़ी हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप बात करोगे तो ये भी काफ़ी कम हो चुकी है। अभी देखते हैं 2024 में क्या होता है। डेप्ट टू इक्विटी, डेप्ट कम किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट्स आने दो, रिजल्ट्स के बाद ही प्ले करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे जो पी रेशो दिखा रहा है ना, काफ़ी ओवरबॉट कैटेगरी में यहाँ पे दिखा रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक भले ही नीचे ना आए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन दिखाए और आप यहाँ पे फंस जाओ। तो कोई सेंस नहीं बनता है हाई पे बाय करने का। अगर स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आगे आने वाले दिनों में अच्छी ग्रोथ है,
तो हमें क्या चाहिए, जब भी मार्केट के हिसाब से अगर यहाँ पे कुछ डीप आता है तो डीप पे आप यहाँ पे सोचना, ठीक है, लेकिन हाई पे मत सोचना। अगर आप डीप पे बाय करोगे तो ऑलवेज आपके पास एक एडवांटेज रहता है बाउंस बैक का। अगर आप हाई पे अगर एंट्री करोगे तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आप वहाँ पे फंस सकते हो। तो यही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस जो है आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 का यहाँ पे हिस्सा बनने जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसके कारण ये स्टॉक भागा भी हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है इस स्टॉक में, लेकिन मेरा तो जो व्यू है वेट एंड वॉच का व्यू है इस स्टॉक में। थोड़ा वेट करो, रिजल्ट्स आने दो, रिजल्ट्स आने के बाद हम इसमें प्ले करेंगे। तो देखिए, जो स्टॉक आपका डिविडेंड देने वाला है वो स्टॉक है आपका स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये स्टॉक आपका लगभग अभी ट्रेड कर रहा है 22.40 के आसपास में, और ये जो डिविडेंड देने वाला है, डिविडेंड इसका है 0.50। तो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो डिविडेंड अच्छा है, बुरा बिल्कुल नहीं है। तो देखते हैं इस स्टॉक में भी थोड़ा मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि 28 मार्च इसका एक्स डेट है डिविडेंड का। तो देखते हैं इसका क्या यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। तो बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।